बांझ बहू शोभा आज बहुत परेशान थी। दिल जो टूटा था उसका, ना बालकनी में आई और ना ही रसोई घर में कदम रखा। उधर सासू माँ की झलझलाहट और रोज के तानों से उसका जी बिल्कुल भर गया था। अपने कमरे में बैठे बैठे रोते हुए वो अपने पति मयंक का इंतजार कर रही थी। वो बैठे बैठे अपने और मयंक के प्यार के बारे में सोच रही थी। मयंक बहुत ही शांत स्वभाव का था। यही बात तो उसे मयंक में बहुत पसंद थी। मयंक शोभा के दर्द को समझता था। दरअसल मयंक और शोभा की लव मैरिज थी, जिसे ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से अपनाया था। ऐसा नहीं था कि शोभा तेज थी या किसी की इज्जत नहीं करती थी, कोई कमी नहीं थी उसमें। लेकिन कहते हैं जब किसी में कोई कमी निकालनी हो तो निकालने वाले निकाल ही लेते हैं। यही हाल शोभा के घर वालों का था और घर वाले भी उसे बहुत ताने देते थे। बड़ी मुश्किल से सब ठीक हो रहा था कि अचानक सासू माँ को एक पोते की इच्छा हुई। बहुत कोशिशों के बाद भी जब शोभा माँ नहीं बन पा रही तो सास की उलाहनें बढ़ती गईं। और तो और जेठानी के तेवर भी बड़े होने लगे थे। बड़ा मुश्किल होता है लव मैरिज करके सबके साथ ससुराल में एडजस्ट कर होना, और उसमें भी उसके साथ बांझ शब्द जुड़ जाए। पर इतना होने के बाद भी मयंक के स्वभाव में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और शोभा दौड़ते हुए जाकर रोते रोते गले लग गई मयंक के। मयंक समझ चुका था कि शायद आज फिर माँ या भाभी ने शोभा को कुछ कहा है। वह शोभा का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और समझाया कि जो कोई कुछ कहता है उसे अनसुना करो, मगर शोभा फपक कर रोने लगी। मयंक माँ के शब्द मुझसे सहन नहीं होते, और अब तो भाभी और माँ अब मुझे बांझ कहती हैं। मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, और जब मुझे बांझ बोलती हैं तो मेरा सीना जैसे कोई चीर देता है। मयंक को भी ये सब सहन नहीं होता, फिर भी वो किसी तरह शोभा को समझा लेता है, पर अंदर ही अंदर सबकी बातों और शोभा के दर्द से घुटता रहता है। और मयंक अब और शांत रहने लगा। उधर घर वालों की और पास पड़ोस के लोगों की बातों से शोभा बहुत दुखी रहती थी। सारे डॉक्टर और कोशिशों ने पानी फेर रखा था। रोज रोज की इस बात से शोभा और मयंक दुखी रहते थे। इसी कारण धीरे धीरे शोभा और मयंक में थोड़ी दूरी हो गई थी। शोभा सोच रही थी शायद अब मयंक बदल रहा है, वो भी उन जैसा न बोलने लगे और कहीं वो हमेशा के लिए दूर न हो जाए। पर फिर सोचती नहीं, वो उससे प्यार भी तो बहुत करता है, लेकिन डरती भी रोज रोज की बात सुन कहीं मयंक का दिल भी न बैठ जाए। नीचे फ़ोन की घंटी बजती है। वो कमरे में बैठी रहती है। उसकी जेठानी उठाती हैं। मयंक बोलता है कि शोभा को बुला दीजिए, उससे बात करनी है। उसकी जेठानी चिल्लाते हुए सुन, शोभा मयंक का फ़ोन आया है तेरे लिए। वो आती है और कहती है बोलिए क्या बात है। मयंक उसे एक जगह का पता देता है और कहता है यहाँ मिलो, आज घूमने जाएंगे, बाहर खाना भी खाएंगे। शोभा पहले मना करती है, फिर उसके बार बार कहने पर मान जाती है और फ़ोन रखकर वो कपड़े बदल कर चली जाती है। वहाँ देखती है कि जिस पते पर उसे बुलाया था वहाँ एक अनाथालय भी था। शोभा को सब बातें मयंक समझाता है कि वह यहाँ क्यों आए हैं। शोभा कहती है माँ कभी नहीं मानेंगी बच्चा गोद लेने को। मयंक कहता है वो उन्हें संभाल लेगा, और फिर वो हाथ सारा फॉर्म भरता है और वो दोनों एक प्यारी सी बच्ची को गोद लेते हैं। शोभा बहुत खुश होती है और उसे देख मयंक भी बहुत खुश होता है। शोभा कहती है आज तक मैं आपको समझ नहीं पाई, आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। आपके साथ ने आज मुझे बहुत खुशी दी है, मैं शुक्रिया भी नहीं कर सकती, शब्द नहीं है। मयंक सीने लगाकर कहता है पगली, जब तक मैं हूँ ना तुझे कभी रोने ना दूंगा। और फिर वे हंसी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।